हेलो, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस के क्वेश्चन 6 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले के क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये क्वेश्चन में भी हमें कुछ अलग नहीं करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में करा है। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली सेम वे में वैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है। हमें दो चीज़ें करनी होती है कि हमें जो फंक्शंस हैं दैट शुड बी सेम एवरीवेयर। इधर साइन इधर साइन इधर साइन, इधर कॉस इधर कॉस इधर कॉस। ठीक है, टैन होता तो टैन टैन टैन। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें हर तरफ सेम, हमें साइंस चाहिए, हमें सेम फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो या तो मैं इसे साइन में बदल दूँ या तो इन दोनों को कॉस में बदल दूँ, बट मेरे को इजी क्या लग रहा है, इसे साइन में बदलना। ओके, तो अब हमें पता है कि कॉस क्या होता है। कॉस इज बी अपॉन एच कॉस थीटा, राइट। एंड साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। एच हमारे पास सेम है, मुझे पी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर व्हाट आई गेट, बी इज इक्वल टू मेरा क्या है, बी इज इक्वल टू मेरा 12 हो गया। एंड एच मेरा किसकी इक्वल हो गया, 13 के। अब अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दूं तो आई कैन सिंपली डिराइव कि जो मेरा परपेंडिकुलर होगा इट विल बी 5, सिंस 12, 13 एंड 5 ये क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। मेरे को पता चल गया कि मेरे परपेंडिकुलर इज 5। तो अब मैं इसे फर्दर सॉल्व कैसे करूँगा, देखो। अब मैं इसे क्या करूँगा, मैं इस कॉस को साइन में बदल दूंगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा साइन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 5, 5 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 13 प्लस साइन इनवर्स है, इसे साइन इनवर्स ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू नहीं डालना बिकॉज वी नीड टू प्रूव इट। नाउ जब इस स्टेप पे आ गए, इस स्टेप के बाद तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक आइडेंटिटी लगा देंगे जो हम पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई हमें क्या देता है, ये हमें देता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेसिकली हमें कहाँ से आया, हमें ये साइन ए प्लस साइन बी वाली आइडेंटिटी से आया है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, विच इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली इस आइडेंटिटी से हम बस ये लाए हैं इनवर्स वाली आइडेंटिटी। तो बस अब हम क्या करेंगे, हमें इस आइडेंटिटी को इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। वेरी इजीली ये आराम से अप्लाई हो जाएगी। तो हम वैल्यूज डालते हैं बस इसके अंदर। तो साइन इनवर्स हमारा एज इट इज आ जाएगा। ए सपोज मैंने इसको ले लिया x और इसको क्या ले लिया मैंने y, तो क्या आएगा 5/13 इंटू रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। सिंपल, मेरे को ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कर लिया है। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो मैं सीधा आंसर वाले स्टेप पे पहुँच जाऊँगा। 5/13 अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस 9/25, क्योंकि स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 1 माइनस 9/25 एंड 25 माइनस 9 होता है 16। तो ये मेरे रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये मेरे रूट के अंदर आ जाएगा 16/25, जो कि किसके बराबर होता है 4/5 के। तो ये मेरा इधर आ गया, प्लस ये मेरा आ गया 3/5 इंटू, अगेन इधर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 13 का स्क्वायर इज 169, 169 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 25 हमें मिलता है 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो इधर मेरा आ गया 12 और नीचे मेरा आ गया 13 एज इट इज। तो ये मेरे को अब बेसिक एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब मेरे को हमें इसे ही सॉल्व करना है फर्दर, और वी विल गेट टू द आंसर, वी विल गेट टू द प्रूविंग पार्ट। ये आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कटा, क्या आ गया मेरा 4/13 प्लस 13 इंटू 5 65, 3 इंटू 12 कितना हो गया 36। अब मैं फर्दर इसको इधर सॉल्व करता हूँ। अब इधर सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 4/13, सीधा एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम मैंने ले लिया 65, 13 इंटू 5 65, तो 20 आ गया इधर और प्लस 36 आ गया। तो ये क्या आ गया आंसर 56/65 साइन इनवर्स। ठीक है, सो वी प्रूव्ड जो हमें प्रूव करना था।
So that's it for this question, and it is a very easy question.